हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ इमोशंस कि इमोशन में कौन कौन से सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है नोट सेट या हमारे किसी भी नर्सिंग एग्जाम के लिए। जैसे यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेसी, एक्सटेसी। ये शायद आपने नाम कभी सुने भी होंगे, आपने पढ़ भी लिए होंगे, बट आज हम बहुत अच्छे से इनको क्लियर करेंगे जिससे हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, यहाँ कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इमोशंस क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि इमोशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इमोशंस इमोशन एक क्या होता है, सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। एंड इमोशंस आर सब्जेक्टिव फीलिंग, ये याद रखना कौन सी फीलिंग है, ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स है। ठीक है, एंड क्या होता है, बिहेवियर एक्सप्रेशंस। और पर्सन क्या करता है, बिहेवियर। जब भी इमोशन होगा उसका उसको किसके थ्रू, या तो फीलिंग के थ्रू एक्सप्रेस करेगा या किसके थ्रू, बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू, किसके रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स टू इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कि इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है या कोई एक्सटर्नल कोई स्टिमुलाई है, उसकी वजह से हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है या बिहेवियर को एक्सप्रेस करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमोशन कहते हैं। ठीक है, तो जो पर्सनल फीलिंग होती है, ठीक है, हम बात कर, जो ये सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, होता है क्या है, हम दो वर्ड लिखे हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग एंड बिहेवियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव फीलिंग्स का मीनिंग होता है कि पर्सनल फीलिंग्स, क्या है, पर्सनल, की खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, की इंसान खुश होके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, या फियर, या फिर सैडनेस के थ्रू। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्टिव फीलिंग। अब दूसरा हम वर्ड लिखा था बिहेवियर एक्सप्रेशंस, कौन सा, बिहेवियर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये कैसे बिहेवियर एक्सप्रेशन कैसे सो एक्सप्रेस करेंगे, ये जो बिहेवियर एक्सप्रेशन होता है ये कौन सा होता है, ऑब्जर्वेबल एक्शंस होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वेबल एक्शन, मीन्स इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, फेशियल एक्सप्रेशन आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्राइंग, अगर कोई रो रहा है, ठीक है, या कोई पर्सन लाफिंग कर रहा है, हंस रहा है, तो आप इनको क्या करते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसके अलावा क्या है, बॉडी पोस्चर, वो क्या है, बॉडी पोस्चर, की बॉडी कैसे वो पोस्चर मेंटेन करके बैठा है। ठीक है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और बिहेवियर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना किसी भी स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में, उसी को हम क्या बोलेंगे, इमोशंस कहते हैं। ठीक है, तो इमोशन डिसऑर्डर्स होते हैं, जो इमोशन सिम्टम्स होते हैं, ये एवरी डिजीज में पाया जाता है। ठीक है, जो इमोशनल सिम्टम्स है, ठीक है, ये क्या है, सिम्टम्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट सभी, जो जितने भी ऑल मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, उन सब में प्रेजेंट होता है। बट मोस्टली क्या है, बट मोस्ट कॉमनली ये जो प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमनली इन अफेक्टिव डिसऑर्डर, किस में पाया जाता है, ये मोस्ट कॉमनली ये सिम्टम्स अफेक्टिव डिसऑर्डर में पाया जाता है। ठीक है, और अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है, इमोशंस, मूड डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये वैसे सबके अंदर प्रेजेंट है, बट मोस्टली किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे अफेक्टिव डिसऑर्डर में पाया जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये साइन एंड सिम्टम्स से। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स से। अब जैसे हमने कहा था कि कुछ अच्छा है तो जैसे हंस रहा है, कुछ है तो वो प्लेजर इफेक्ट में आ गया। ठीक है, और कुछ सैडनेस है तो वो किस में जाएगा, अनप्लेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेजर अफेक्ट। अब प्लेजर अफेक्ट में सबसे पहले कौन सा है, यूफोरिया। सबसे पहले कौन सा है, यूफोरिया, पहला होता है यूफोरिया। और ये कौन से सिम्टम्स होते हैं, ये मेनिया के सिम्टम्स भी होते हैं जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, यूफोरिया क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ए स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस। क्या है, इंटेंस हैप्पीनेस एंड वेलबींग। ठीक है, इसमें इंसान क्या, इंटेंस हैप्पीनेस एंड वेलबींग है। ठीक है, तो इसमें पर्सन क्या होता है, अनयूजुअल चीयरफुल होता है। इसमें पर्सन क्या होता है, अनयूजुअल चीयरफुल होता है। उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स क्या होती है, अनयूजुअल या यूजुअली चीयरफुल। ठीक है, बस मस्ती से है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये किसी
अब नॉर्मलिटी की वजह से, ठीक है। तो ये किस में फाउंड होता है, ये सीन इन मेनिया, जब मेनिया की स्टेज स्टार्ट होती है फर्स्ट स्टेज, तो तब ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है यूफोरिया, ठीक है। तो यूफोरिया क्या हो गया, यूफोरिया का मतलब हो गया इसमें इंटेंस हैप्पीनेस है इंसान को, ठीक है, वेलनेस है, और ये भी हम कह सकते हैं माइल्ड इलेवेशन है, इलेवेशन ऑफ मूड का माइल्ड एलिवेटेड है, ठीक है। तो ये पहली स्टेज हो गई यूफोरिया, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सल्टेशंस, नहीं इलेशन, सेकंड है सॉरी इलेशन, ठीक है। सेकंड स्टेज कौन सी है, इलेशन, ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अब उससे ज़्यादा, किससे, यूफोरिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म आ जाती है हैप्पीनेस देन यूफोरिया, ठीक है। यूफोरिया से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है इसके अंदर हैप्पीनेस की, ठीक है। इसमें एक इंसान क्या होता है, एक्साइटमेंट, ठीक है, एंड जॉय होता है, मीन्स आनंद, मज़े ले रहा होता है ज़िंदगी के, ठीक है। और इसमें और क्या हो जाता है, इंक्रीज एनर्जी हो जाती है। देखो ये सिम्टम्स याद रखना, ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये स्टेज है ये हमारे मूड की, ठीक है। तो ये इन टोटल 4 स्टेज होती है जो इंक्रीज एनर्जी फील करेगा इसके अंदर, ठीक है। और ये किस में सीन होगा, सीन इन मैनिक एपिसोड। अब यहाँ से मैनिक एपिसोड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सीन इन मैनिक एपिसोड में ये प्रेजेंट होता है, ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। अब हम थर्ड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, एक्सल्टेशंस, ठीक है। एक्सल्टेशन क्या होता है, वेरी इंटेंस, क्या होता है ये, ए वेरी इंटेंस। अब यहाँ पे जो हैप्पीनेस है वो बढ़ गया है, ठीक है। इंटेंस एंड एलिवेटेड मूड विथ इन्फ्लेट सेल्फ एस्टीम, और यहाँ पे सेल्फ एस्टीम क्या है, इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी पर्सन क्या होता है, इंटेंस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मूड बहुत एलिवेटेड हो जाता है। जो इसमें फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स क्या आएगी, जो फीलिंग्स होती है ये इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है। जो इसमें फीलिंग्स होती है पावरफुल, क्वेश्चंस आता है ये कौन से स्टेज में पावरफुल फीलिंग्स होती है, या सुपीरियर फीलिंग्स होती हैं, या फिर क्या होती है, और ग्रैंड का मतलब सुपीरियर, ठीक है, ग्रैंड। तो ये जो तीनों सिम्टम्स हैं ये किससे एसोसिएट है, ठीक है, एसोसिएटेड विथ ग्रैंडियोसिटी, किससे एसोसिएटेड तीनों सिम्टम्स, ग्रैंडियोसिटी। मीन्स ग्रैंडियोसिटी में क्या इंसान क्या बोलता है अपने आप को, कि उसको फीलिंग होती है मैं पावरफुल हूँ, सुपीरियर हूँ, बहुत ग्रैंड हूँ, ठीक है। तो ये ग्रैंडियोसिटी कौन से स्टेज में पाया जाता है, एक्सल्टेशन स्टेज में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन आ चुका है एक्सल्टेशन का, कि कौन सी स्टेज के अंदर ग्रैंडियोसिटी सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें। और ये किस में होता है, सीवियर मेनिया में प्रेजेंट होता है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सीन इन सीवियर मेनिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज कौन सी बात करें हम, एक्सटेसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल का इमोशनल एलिवेटेड होता है इसमें, ठीक है। इन विच हाईएस्ट लेवल का क्या होता है, हाईएस्ट लेवल की सबसे ज़्यादा लेवल का इमोशनल एलिवेशंस देखने को मिलता है इन चारों स्टेज में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन ओवरवेलमिंग जॉय, कि खुद में ही खो रहा है, बस अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, खुद में ही मस्ती है, ठीक है। तो ये होता है किसके अंदर, एक्सटेसी। इसमें एक और सिम्टम्स आता है जिसको हम कहते हैं फीलिंग डेट इज, ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया गया है, फीलिंग डेट इज रीबॉर्न। इस पर्सन को ऐसा लगता है, फीलिंग ऐसी आती है कि मेरा फिर से नया जन्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेज होती है मेनिया की, और हम इसका जो एक्सटेसी स्टेज होती है इसको एक और नाम से याद कर बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज स्टूपर्स मेनिया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टूपर्स मेनिया, हम इसको क्या बोलते हैं, स्टूपर्स मेनिया कहते हैं। इसको एक्स्ट्रा एक और स्टेज के नाम से कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टूपर्स मेनिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने चारों स्टेज डिस्कस की, जो मेनिया की स्टेज भी है, या ये हम ये कह सकते हैं हैप्पीनेस में भी स्टार्ट होता है, प्लेजर इफेक्ट में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 स्टेज ऑफ मेनिया, ठीक है, या 4 स्टेज ऑफ मूड, एलिवेटेड मूड, 4 स्टेज ऑफ
एलिवेटेड मोड, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला कौन सा है, यूफोरिया है, ठीक है। सेकंड इलेशन है, थर्ड एक्सल्टेशन है, और नेक्स्ट है एक्सटेसिड। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ आ गए हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अनप्लेजरेबल की, ठीक है। हमने पहले प्लेजरेबल की बात की थी, अब हम बात करें अनप्लेजरेबल की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे ग्रिप, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रिप की, कि ग्रिप क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है। ग्रिप क्या होता है, इमोशनल रेस्पॉन्स होते हैं, इज द, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इमोशनल, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती है। इमोशनल रेस्पॉन्स होती हैं किसका, टू द लॉस ऑफ, कि लॉस ऑफ लव्ड पर्सन, कि किसी लव्ड पर्सन की लॉस होना, ठीक है, या इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, या इसके अलावा कोई भी वैल्यूड रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। अगर वो हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम ग्रिप बोलेंगे। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। इसमें इंसान क्या करेगा, डीप सैडनेस शो करेगा, और क्या करेगा, क्राइंग करेगा, क्राइंग करेगा, और उसको फीलिंग्स होगी, वो कैसी होगी, इम्पेटिनेस, उसकी फीलिंग कैसी होगी, इम्पेटिनेस की होगी, ठीक है, क्योंकि उसके लव्ड पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट या वैल्यू रिलेशनशिप उससे दूर चला गया, ठीक है। एंड क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, किसके अंदर डिस्टर्बेंस होगा, इन स्लीप के अंदर, ठीक, डिस्टर्बेंस स्लीप या एपेटाइट के अंदर डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिप कहेंगे। बट इसका एक और दूसरा है, ग्रिप के साथ साथ में ही, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से में कन्फ्यूजन होता है, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग। क्या कहते हैं, मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है, मॉर्निंग। ये क्या होता है, ये ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, थोड़ा सा ढंग से देखना, ये ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रिप, एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रिप का ये ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। कब, आफ्टर ए डेथ, किसी पर्सन की डेथ होने के बाद में, ठीक है। डेथ कौन सी, स्पेशली कि वो पर्सन क्या है, उसके बहुत लव पर्सन या कॉन्टेक्ट वाला पर्सन, आफ्टर लव्ड पर्सन्स, ठीक है, लव्ड पर्सन्स या वैल्यूड रिलेशनशिप की, उसके बाहर उसके साथ में बहुत रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर वो खो जाता है, वो दूर चला जाता है, तो उसके बाद में जो ग्रिप शो किया जा रहा है उसको हम कहेंगे मॉर्निंग, ठीक है। और ये हमेशा ऑब्जर्वेबल होता है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि हम ग्रिप को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। देखो यहाँ पर डीप सैडनेस, ये इसका इंटरनल है, ये इंटरनल, जबकि मॉर्निंग क्या है, एक्सटर्नल, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे फीचर्स होगी, क्या फीचर्स होंगे जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इंसान क्या करेगा, वियरिंग, कपड़े पहनेगा, कौन से, मॉर्निंग, जो हम देखा होगा आपने, वाइट या ब्लैक क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन और क्या सिम्टम्स शो करेगा, ठीक है, वो पर्सन पार्टिसिपेट लेता है, ठीक है, किसमें पार्टिसिपेंट लेगा, पार्टिसिपेशंस इन रिचुअल एक्टिविटी, जो वहाँ पे रिचुअल एक्टिविटी होती है, या फिर जिसको हम कहते हैं जैसे फ्यूनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो इन एक्टिविटी में क्या करेगा, वो पार्टिसिपेंट करता है, ठीक है। तो मैं नोट लगा के लिखता हूँ, जो ग्रिप होता है, जिसे आपको इज इंटरनल इमोशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। थोड़ा सा ये बहुत, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, जबकि वाइल मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर, जबकि मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग शो करता है किस चीज़ को, इज एक्सटर्नल बिहेवियर एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ग्रिप तो इंटरनल इमोशनल एक्सप्रेशन शो करता है, जबकि मॉर्निंग क्या करता है, एक्सटर्नल बिहेवियर एक्सप्रेशन शो करता है। बट कौन सा, मॉर्निंग में ओनली लव्ड पर्सन का, ये जो बहुत वैल्यूड पर्सन है, जबकि ग्रिप में एनी पर्सन या एनी आइटम्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो जिससे आपको ये कंप्लीट अच्छे से समझ में आए, दोनों ग्रिप एंड मॉर्निंग होता है क्या, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा एपैथी, ठीक है, कौन सा है, एपैथी, ठीक है। एपैथी क्या होता है, ये तो बहुत पहले बहुत कॉमन क्वेश्चन था। एपैथी इज द अब्सेंस और लेक ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स, और इंटरेस्ट
ठीक है, या इंटरेस्ट और मोटिवेशंस, ठीक है, इन सब का लेक हो जाता है, उसको हम कहते हैं एपेथी। तो एपेथी क्या है? एब्सेंस होता है किसका, या लेक होना इमोशन का, फीलिंग्स का, इंटरेस्ट का या मोटिवेशंस का, इन सब का एब्सेंस हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? एपेथी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स के हम चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एम्बीवैलेंस, कौन सा? एम्बीवैलेंस, ठीक है, सॉरी, एम्बीवैलेंस, शायद आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे भी, ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्बीवैलेंस क्या होता है? इसमें जो भी इंसान होता है वो एक साथ दो चीज़ें शो करता है। एम्बीवैलेंस इज द साइमल्टेनियस, ठीक है, साइमल्टेनियस प्रजेंस ऑफ, क्या प्रजेंट होगा? साइमल्टेनियस मीन्स दो चीज़ें एक साथ, प्रजेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स, क्या प्रजेंट है? कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स, ठीक है, सच है, जैसे क्या होगा? सच है कि वो इंसान क्या करता है? लव भी करता है एंड हेट भी करता है, हेट टूवर्ड द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट होगा, उसके साथ क्या होगा? जो फीलिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट फीलिंग्स क्या है? लव भी है और हेट भी है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, पहले एक हो गया फिर दूसरा हो गया, उसको हम कहते हैं एम्बिवैलेंस। ये कौन सा होता है? 4A सिम्टम्स होता है, 4A सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, ये तो बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं 4A सिम्टम्स रिलेटेड, ठीक है, 4A सिम्टम्स रिलेटेड बहुत है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि बहुत सारे आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं? आई लव माई मदर, कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, बट आई आल्सो हेट हर, कि मैं उसको हेट भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल मदर ने कुछ बोल दिया तो उसी टाइम क्या बोलता है? मैं तो आपसे हेट करता हूँ, जब मैं मदर ने अच्छा लगा तो लव, ये हो गया एम्बिवैलेंस। जैसे सास बहू का, सास बोलती है कि, या बहू बोलती है मेरी सास बहुत अच्छी भी है, और पीछे से कहती है कि नहीं वो बहुत गंदी भी है, ठीक है, तो ऐसे सिम्टम्स शो करना, उसको हम बोलेंगे एम्बिवैलेंस, और ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्लंट इमोशन, किसकी बात कर रहे हैं? ब्लंट इमोशंस, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन होती है इंसानों को। तो अभी हम देखते हैं ब्लंट इमोशंस क्या होता है। ब्लंट इमोशंस और अफेक्ट, मैं इमोशन को क्या लिख रहा हूँ? अफेक्ट भी लिख रहा हूँ। इज ए कंडीशन, कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है? इन विच इमोशनल एक्सप्रेशंस, इसमें इमोशनल एक्सप्रेशंस इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, क्या हो जाती है? धीरे धीरे वो रिड्यूस होती रहती है, ठीक है, इन टर्म ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, या उसकी वॉइस से पता चलेगा, या उसकी टोन से पता चलेगा, या हमें क्या गेस्चर से पता चल रहा है, एंड उसकी रिएक्टिविटी से, ठीक है, कि वो कितना रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें ब्लंट इमोशन क्या होता है? एक कंडीशन होता है जिसमें इमोशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे पता चलेगा? फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस, टोन, गेस्चर या रिएक्टिविटी से, ठीक है, इनसे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सीजोफ्रेनिया के अंदर। किस में प्रेजेंट होता है? सीजोफ्रेनिया के, और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सीजोफ्रेनिया कौन से? नेगेटिव सिम्टम्स, कौन सा सिम्टम्स होता है? ये नेगेटिव सिम्टम्स होता है, ठीक है। हम एक दिन क्लास लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव का, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा किस में प्रेजेंट होता है? ये मेजर डिप्रेशन में प्रेजेंट होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मीन्स ब्लंट इमोशन समझ में आ गया कि इमोशन धीरे धीरे क्या हो गया? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लंट इमोशंस। और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ चुका है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशंस, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस क्या है? कि इसमें इंसान का जो होता है इमोशन वो कंट्रोल में नहीं होता है। इमोशनल इनकॉन्टिनेंस इज द इनएबिलिटी, पर्सन का क्या है? इनएबिलिटी है टू कंट्रोल, किसमें? कंट्रोल इमोशन एक्सप्रेशन में, इमोशनल एक्सप्रेशन उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? रिजल्टिंग इनएप्रोप्रिएट, जिससे क्या? इनएप्रोप्रिएट लाफिंग, जब
मन किया तब हंसने लग गए, और जब मन किया और क्राइंग, जब मन किया रोना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इनएबिलिटी टू कंट्रोल, उसके इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके इनएप्रोप्रिएट वे से लाफिंग और क्राइंग स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलेंगे इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशंस, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है डिमेंशिया के अंदर। किसमें प्रेजेंट होता है? डिमेंशिया वाले पर्सन के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये याद रखना, इनकॉन्टिनेंस मीन्स इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं है, इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं होते, जिसकी वजह से या तो कभी लाफिंग कर रहा है या कभी वो रोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी इनके, देखो एक और वर्ड आ गया, इनकॉन्ग्रुएंटी ऑफ इमोशन। हमने ऊपर वाला लिखा था इनकॉन्टिनेंस, ये है इनकॉन्ग्रुएंटी ऑफ इमोशंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इमोशंस आर नॉट अकॉर्डिंग, इमोशन किसके अकॉर्डिंग नहीं है? डिमांड ऑफ एनवायरनमेंट या सिचुएशन, डिमांड ऑफ एनवायरनमेंट या और सिचुएशन की जो डिमांड है एनवायरनमेंट में इमोशन की, हंसने वाला, तो वो हंसना नहीं, वहाँ पे रोना स्टार्ट हो गया, ठीक है। डिमांड है रोने की, अब वो हंसना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? लाफिंग कब? वाइल टॉकिंग अबाउट सैड और सीरियस इवेंट। जब भी कोई सीरियस इवेंट है या सैड इवेंट है तो हम क्या करते हैं? मूड उदास करके बोलते हैं, हम हंस के बात नहीं करते। बट ये इंसान यहाँ क्या करता है? अकॉर्डिंग जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो इमोशन शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर? सीजोफ्रेनिया के अंदर। किस में प्रेजेंट होता है ये सिम्टम? सीजोफ्रेनिया के अंदर प्रेजेंट होता है नेगेटिव सिम्टम, या एक्यूट साइकोसिस, एक्यूट साइकोसिस में सिम्टम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्यूट साइकोसिस में। तो ये हमारे अभी सिम्टम्स कंप्लीट होते हैं, कौन से? डिसऑर्डर ऑफ इमोशन से रिलेटेड सिम्टम्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे इनकॉन्ग्रुएंटी ऑफ इमोशन में क्या है? इमोशन कंट्रोल में नहीं होता है। तो ठीक है, तो भाई प्लीज़ इसका, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करना। फिर हम कल एक और नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।